जीवन भर हम एक गुरु की तलाश में रहते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। एक ऐसा इंसान जो हमें जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सके। कुछ लोगों को ऐसा योग्य गुरु प्राप्त हो भी जाता है, किंतु अमूमन लोग इस मामले में भाग्यहीन ही रह जाते हैं। वे जीवन भर इसी तलाश में रहते हैं और ये आशा करते रहते हैं कि काश कोई तो ऐसा हो जो उन्हें ये समझा सके कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या किया जाए। जीवन का एक एक पल कैसे जिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। बात मेरी हो या आपकी, सभी को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है जो उसे जीवन के बड़े फैसले लेने में मदद कर सके। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जीवन का कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही निर्देशन कर सकते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। दरअसल श्री कृष्ण के गुणों और उनके स्वभाव को देखते हुए जिन तथ्यों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन्हें जानने के बाद स्वयं श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को अपना परम गुरु मानने लगे। ये तथ्य उनके जीवन काल को आधार मानते हुए भी बनाए गए हैं। उनके जन्म से लेकर उनके वैकुंठ लोक लौट जाने तक उन्होंने किस उद्देश्य से कैसा जीवन जिया है, ये हमें कई बातें सिखाता है। यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। कान्हा की शरारतें और गोपियों संग उनकी कहासुनी से सभी परिचित हैं, किंतु एक और ये जानते हुए कि कंस मामा उनकी जान के पीछे पड़े हैं, वे फिर भी शांत थे। श्री कृष्ण भले ही बाल रूप में थे, लेकिन वे श्री हरि के 8वें अवतार थे और इस बात से भली भांति परिचित थे कि कंस मामा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे शांत रहते थे और मथुरा नरेश के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते थे। श्री कृष्ण एक बड़े घराने के वारिस थे। गोकुल में भी वो राजा नंद के पुत्र थे और उन्हें राजघराने के तौर तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार था, किंतु वे गोकुल के अन्य बालकों की तरह ही रहते, उनके साथ खेलते, उनके साथ घूमते और उनके साथ ही भोजन करते। उन्होंने कभी किसी में कोई अंतर नहीं रखा। बड़े होकर जब वे मथुरा चले गए, तब महल में रहते हुए भी उनमें राजघराने का कोई घमंड न आया। वे चेहरे पर सरल भाव रखते थे और अपनी प्रजा की हर जरूरत का भी ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण ने हमेशा अपनी बाल लीलाओं से ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए, अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले, किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो ये हमारी असली हार होगी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता, लेकिन ये दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। परंतु आज के ज़माने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। जब तक दोस्त से मतलब निकल रहा है तब तक वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो किसी काम को करने में असमर्थ हो जाए तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। उन्होंने वर्षों बाद अपने महल की चौखट पर आए गरीब सुदामा को भी अपने गले से लगाया, उसका स्वागत किया, स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए, उन्हें इतना आदर सत्कार दिया कि इस दृश्य को देखने वाला हर एक इंसान चकित था। उस पल को ये समझ भी नहीं पा रहा था कि कृष्ण जो एक राजा थे, सुदामा जो एक गरीब था, और उसको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। सुदामा उस पल अपनी गरीबी का हाल बयां करने के लिए ही श्री कृष्ण के पास आए थे, किंतु कुछ कह ना सके। वो अपने मित्र को कोई दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब वे महल से वापस अपने घर लौटे तो देखते हैं कि उनका घर सोने का बन गया है।
ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जहाँ बिन बोले ही सब समझ लिया गया था। श्री कृष्ण आजीवन ये संदेश देते रहे कि दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम स्वयं खुद को दोषी मत बनाओ। जिस दिन तुम अपनी नजरों में गिर गए, उस दिन दुनिया में तुम्हें कोई उठा नहीं सकता। श्री कृष्ण यकीनन एक राजा थे। वे चाहते तो एक राजा की तरह अपनी प्रजा पर हुक्म चलाते और अपने सभी अधिकारों का आनंद उठाते, लेकिन उनका नम्रता पूर्ण स्वभाव उन्हें यह करने की इजाजत नहीं देता था। वे कहते थे कि जो इंसान जीवन में दयालु है, जिसमें विनम्रता है, वह सभी दिलों का राजा है। वह अगर कोई बात प्यार से बोले तो उसे सारा जग मानता है। उसे अपना काम कराने के लिए किसी भी तरह के हक को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारी हमारी जननी है। यदि हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे इस दुनिया में होने का क्या लाभ। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा नारी का सम्मान करो और ज़रूरत पड़े तो उसके हक और सम्मान के लिए लड़ाई भी करो। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी का सम्मान बचाया था। 5 पतियों के होने के बावजूद भी वह स्त्री अपने सम्मान को बचाने में असमर्थ थी। तब श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद कर उन्हें बचाया। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से अलग हो गए। उनका पालन पोषण यशोदा एवं राजा नंद ने गोकुल में किया, ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं और ये उनके अभिभावक नहीं हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके अनुसार एक माँ जो जन्म दे या जो पालन पोषण करे, दोनों में कोई अंतर नहीं। माँ तो माँ होती है और माता पिता से अनमोल दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। आप भी श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लें और उनके बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दें। मुरली वाला आपका हाथ थाम लेगा और आपको कभी दुख तकलीफ नहीं होने देगा और ना ही आपको किसी की नज़रों से गिरने देगा। अपने जीवन की डोर को कृष्ण जी के हाथ सौंप दो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।